हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्लास है वह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी पर हमारा सोलर प्लेट काम करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही सोलर बैटरी काम करता है। ये है क्या, हम समझें। यहाँ पर ध्यान दें, होता क्या है कि कोई मेटल का सरफेस है, मेटल का एक सरफेस है, उस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यदि एक्सपोज करता है तो उसे इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, और इसी सिद्धांत का यूज हम लोग करते हैं। अब इसके बारे में हम लोग बात करें। द फोटॉन्स ऑन, ध्यान दें, द फेनोमेनन ऑफ इंजेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द surface of metal when light of suitable frequency strike on it is called photoelectric effect। फिर समझें, किसी भी मेटल सरफेस पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जब एक्सपोज करता है तो उसे वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वह बाहर इंजेक्ट कर जाता है, बाहर निकल जाता है, आउट हो जाता है। तो मान लिया कि एक मेटल प्लेट है और इस पर लाइट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे प्लेट पर चला जाएगा। तो इस प्लेट पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्लेट पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इसी सिद्धांत पर काम करता है सोलर प्लेट। द फेनोमेना, वह घटना, फेनोमेना मीन्स वह घटना है, ऑफ इजेक्शन, इजेक्शन मीन्स निकलना, आउट होना, इजेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव होना, निकलना, आउट होना, इमिट करना। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन इट, जब उसके सरफेस पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाले लाइट पड़ेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। इस फेनोमेना को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन्स होता है रेडिएशन एनर्जी, फोटो मीन्स होता है रेडिएशन एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी के कारण जो इफेक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बात समझ में आ गया। एक खास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को जब मेटल सरफेस पर एक्सपोज करेंगे तो उस मेटल सरफेस के लूजली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है वह उस सरफेस से आउट हो जाता है, इमिट कर जाता है। उस सरफेस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जिस दूसरे मेटल प्लेट पर जाएगा उस पर हो जाएगा, मेटल पर जिस इलेक्ट्रॉन निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, जिस मेटल पर जाएगा इलेक्ट्रॉन उस पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा उसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए हम लोग, जैसे मान लिया कि मेटल का सरफेस है, इस पर एक एटम है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। जब इस पर लाइट पड़ेगा तो इस लाइट जो है फोटॉन्स के फॉर्म में रहता है, एनर्जी पैकेट का फॉर्म होता है। जब इसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस से इमिट कर जाएगा, और इस सरफेस से निकलेगा तो इस पर कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। ये लाइट इस पर आ रहा है, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। अब ये जो लाइट आया, इस लाइट का यानी फोटॉन्स का कुछ पार्ट वर्क करने में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज भी रहता है, एक अट्रैक्शन फोर्स रहता है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। तो जो एनर्जी फोटॉन्स का है उसका कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में यूज करता है, उसे कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी या वर्क फंक्शन। और जो रिमेनिंग जो एनर्जी फोटॉन्स का रहता है वह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। तो इस डायग्राम को हम लोग देखें,
इस पर एक्सीडेंट रे पड़ रहा है, एक्सीडेंट रे का फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो यहाँ एक्सीडेंट रे का जो फोटॉन्स का एनर्जी होगा एच न्यू होगा। अब इसमें जो है ये मेटल के एटम है, ये मेटल का शीट है, प्लेट है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कुछ वर्क करना पड़ता है, उसी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा जो हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जितना फोटॉन्स का एनर्जी है उसमें से थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन को माइनस कर देंगे। वर्क फंक्शन या बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू यहां पर होगा h न्यू नॉट। बाइंडिंग एनर्जी को माइनस कर देंगे। देखिए ध्यान से, ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग निम्नलिखित बात प्राप्त करते हैं। द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन इन दिस एक्सपेरिमेंट आर द फॉलोइंग। इस जो एक्सपेरिमेंट में निम्नलिखित रिजल्ट पाते हैं। नंबर 1 में नो टाइम लॉग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इंजेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने के मतलब है कि सरफेस पर लाइट जो ही पड़ेगा तुरंत जो है इंसिडेंटली जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। कहने के मतलब इसे मान लें कि कोई बॉल है, बॉल को यहां से वॉल पर फेंकेंगे तो जो ही वॉल को टच करेगा तुरंत जो है बाउंस कर जाएगा। यानी स्ट्राइक करने में, स्ट्राइक जो ही करेगा तुरंत जो है बाउंस कर जाता है। सेम तरह से कोई मेटल सरफेस पर जो ही फोटोन सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाले पड़ेगा तो ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाने, उसमें कोई विशेष टाइम नहीं लगता है। आने नो टाइम लॉग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट वाज सीन दैट as soon as the light of suitable frequency strike the metal surface, जो ही मेटल सरफेस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है पड़ता है, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड, और फोटो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर रिमूव हो जाता है। यानी लाइट का पड़ना इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने में कोई टाइम नहीं लगता है। एक टर्म और है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे? वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नीडेड टू काउज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी वह मिनिमम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जरूरत है, जितना कम से कम फ्रीक्वेंसी वाले लाइट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, इमिट करने में सुटेबल हो। बिलो दिस फ्रीक्वेंसी, इसके नीचे के फ्रीक्वेंसी यदि कोई रहेगा, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजेक्टेड। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वह बाहर इजेक्ट नहीं करता है। यानी कहने का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम यदि रहेगा फ्रीक्वेंसी तो आप कितना हो देरी तक लाइट में छोड़ दें, 2 घंटा 4 घंटा या दिनों भर छोड़ दें, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा यदि उससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा। तो एक चीज और ध्यान दें, अलग अलग मेटल का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, अलग अलग मेटल का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग मेटल के न्यूक्लियस और लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स है वह अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट एनर्जी की आवश्यकता होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग मेटल के लिए हर एक मेटल का एक फिक्स होता है, और उससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा, ज्यादा रहेगा तो जितना ज्यादा एनर्जी रहेगा उससे उसका जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा, देन
ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विथ मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। यदि थ्रेशोल्ड एनर्जी को इंडिकेट करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को इंडिकेट करते हैं न्यू नॉट से, और लाइट जो एक्सीडेंट है जो कोलाइड कर रहा है उसको इंडिकेट करते हैं न्यू से। तो यदि आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर देन होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट रे, तभी जो है इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी होगा, और यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। अब नेक्स्ट बात हम लोग बात करें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दें, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन ओनली इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, यानी लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। एक चीज टर्म आया है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मीनिंग होता है द नंबर ऑफ फोटॉन्स या द नंबर ऑफ क्वांटम फॉल्स ऑन द यूनिट एरिया इन यूनिट सेकेंड, यानी एक क्यूबिक वन स्क्वायर मीटर पर एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ फोटॉन्स उस पर कोलाइड करेगा उसको कहते हैं इंटेंसिटी। तो जितने हाई इंटेंसिटी रहेगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इमिट करेगा। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी कितनों ही कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, कितनों फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी पर, लेकिन इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी पर। यानी काइनेटिक एनर्जी केवल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम लोग यहां पर डायग्राम द्वारा देखें, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इस एक्स एक्सिस में लिया है, फ्रीक्वेंसी लिया है वाई एक्सिस में। फ्रीक्वेंसी यहां पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, तो एक खास फ्रीक्वेंसी के नीचे रहने पर काइनेटिक एनर्जी 0 तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करता। एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, और जैसे जैसे उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर ध्यान दें, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। दूसरी बात देखें, यहां पर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी है यहां पर 0 है, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही इसका काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा। जबकि इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। यानी फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ने डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इंटेंसिटी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है। अब यहां पर हम लोग देखें, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट h। यहां पर के मतलब काइनेटिक एनर्जी, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हो गया वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, न्यू नॉट हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
एच है प्लांक कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो इसी के साथ जो है ये टॉपिक खत्म हो गया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन बनावेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर देखें। यहां तक बात समझ में आ गया। क्वेश्चन पर यदि हम बात करें तो यहां पर ध्यान दें, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का कितना काइनेटिक एनर्जी होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिटेड व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी लाइट का दिया हुआ है, इज इरेडिएटेड द मेटल सरफेस विथ थ्रेशोल्ड एनर्जी दिया हुआ है न्यू नॉट इक्वल है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट 2 इंटू 10 के पावर 16 हर्ट्ज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया 8.68 इंटू 10 के पावर 15 हर्ट्ज। कैनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, कैनेटिक एनर्जी बराबर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट एच। न्यू का वैल्यू पुट कर दिए, न्यू नॉट का वैल्यू पुट कर दिए, एच का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 11.32 इंटू 10 के पावर 15 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 10 के पावर माइनस 19 आया। यानी 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 7.5 इंटू 10 के पावर 18 जूल, यही आंसर हो गया। तो कोई डाउट है इसमें? यदि किसी तरह का डाउट हो तो आप कांटेक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है 9835615376, इस पर संपर्क कर सकते हैं। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। यदि ये आप लोगों को अच्छा लगता है, एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें। आप लोग जो है बीच में छोड़ दीजिएगा और नोट्स बनाते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, उस पर आधारित क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा। और हम बहुत से क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बना रहे हैं, जिसमें कि नीट का, आईआईटी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी होता है, कुछ एनसीईआरटी बुक से भी होता है। इतना ही, और लोगों के बीच में इसके बारे में बताएं कि अदर स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट उठा सके।